नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सीएम साय ने कहा, किसानों की मांग पर धान खरीदी की तारीख बढ़ाने पर विचार करेगी सरकार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नमो नमः मतदाता सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, आप सभी ने मोदी की गारंटी पर विश्वास किया, इसके लिए आप सभी का आभार। सभी ने विश्वास कर भाजपा की सरकार बनाई। राजतंत्र में रानी के पेट से राजा पैदा होते थे, लोकतंत्र में जनता के वोट से होते हैं। वहीं धान खरीदी को लेकर सीएम साय ने कहा, किसानों की मांग पर खरीदी की तारीख बढ़ाने पर विचार करेंगे। अब नहीं खुलेगी शराब की नई दुकान, कोचिया प्रथा पर सरकार उठाएगी सख्त कदम। छत्तीसगढ़ में अब शराब की कोई नई दुकान नहीं खुलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार शराब, कोचिया प्रथा और अवैध शराब को लेकर कठोर कदम उठाएगी। इतना ही नहीं, सरकार शराब संचालय को लेकर भी व्यवस्था में बदलाव कर सकती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 24 जनवरी को हुई कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लगा दी। सीएम विष्णुदेव साय ने दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, शहीदों को किया नमन। सीएम साय ने अपने संदेश में कहा कि ये दिन भारतीय लोकतंत्र का महापर्व है, जो अनेकता में एकता लिए भारत देश को एक सूत्र में बांधता है। साय ने कहा कि हमारे पुरखों ने कड़ी मेहनत और पूरी जिम्मेदारी के साथ संविधान के रूप में सभी नागरिकों की गरिमा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हुए उनके लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय व समता की राह तैयार की, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। छत्तीसगढ़ में धान खरीद अभियान को 1 मार्च तक बढ़ाना चाहती है कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में विपक्षी कांग्रेस ने राज्य में धान खरीद अभियान को 1 मार्च तक बढ़ाने की मांग की है और दावा किया है कि 5 लाख से अधिक किसानों ने अभी तक अपनी उपज नहीं बेची है। पिछले साल 1 नवंबर को शुरू हुआ खरीद अभियान 31 जनवरी को समाप्त होने वाला है। नगरनार और किलेपाल में खुलेगा कॉलेज, सीएम विष्णुदेव साय ने की घोषणा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर में 100 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसके साथ ही किलेपाल और नगरनार में डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की है। सीएम साय जगदलपुर दौरे पर पहुंचे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में नया रोस्टर हुआ लागू। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में नया रोस्टर लागू कर दिया गया है, जिसके मुताबिक अब हाई कोर्ट में 10 सिंगल बेंच, 3 डिवीजन बेंच और 6 स्पेशल बेंच में होगी मामले की सुनवाई। इसमें पहले डिवीजन बेंच में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा शामिल हैं, जो कि डिवीजन बेंच में के सभी रिट मैटर, पल ओमान, हेवियस कॉर्पस पिटीशन आदि की सुनवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ में बुलडोजर की एंट्री, मुख्य आरोपी की दुकान पर चला बुलडोजर। गृह मंत्री विजय शर्मा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया था, लेकिन अब लालपुर हत्याकांड को लेकर प्रदेश सरकार ने उनके अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत लालपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी अयाज खान की दुकान पर पुलिस और प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन किया है। छत्तीसगढ़ के बच्चों का भाषा ज्ञान बढ़ाएगी हल्बी बाल बोधिनी पुस्तक, एनईपी 2020 के तहत की गई है तैयार। देश की जनजातीय क्षेत्र के बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी के साथ क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान बढ़ाने के मकसद से हल्बी बाल बोधिनी पुस्तक तैयार की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तैयार की गई इस पुस्तक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस पर विमोचन करने वाले हैं। राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 एवं राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2022 के अंतर्गत 3 से 8 साल तक के बच्चों को मातृभाषा, घर की भाषा तथा आंचलिक भाषा में शिक्षा की व्यवस्था की गई है। छत्तीसगढ़ के 39 पुलिसकर्मियों को मिलेगा मेडल। गणतंत्र दिवस को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुलिस पदक का ऐलान कर दिया है। इस वर्ष छत्तीसगढ़ पुलिस के 26 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा। इसमें 11 पुलिसकर्मी मरणोपरांत वीरता पदक से सम्मानित किए जाएंगे। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अमित कुमार और नक्सल अभियान के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक कन्हैया लाल ध्रुव को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अगले सत्र से नई शिक्षा नीति लागू करने की तैयारी। अगले शैक्षणिक सत्र से छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने की तैयारी की जा रही है। राज्य के विश्वविद्यालय कोर्स को संशोधित करने की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लगभग 30 से 40% तक पाठ्यक्रम बदल जाएगा। नया पाठ्यक्रम में प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज्यादा फोकस दिया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ के राशन कार्ड धारी लोगों के लिए बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड धारियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राशन कार्ड के नवीनीकरण करने की बात कही है। प्रदेश के 76 लाख से ज्यादा राशन कार्ड का नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ खाद्य विभाग के द्वारा एक नया एप्लीकेशन बनाया गया है, जिसके तहत प्रदेश के सभी राशन कार्ड धारक अपना आवेदन जमा कर सकेंगे। आज गणतंत्र दिवस पर ट्रैफिक रूट में बदलाव। राजधानी रायपुर में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी पूरी हो चुकी है। राज्यपाल रायपुर की पुलिस परेड ग्राउंड में परेड की सलामी और ध्वजारोहण करेंगी। रायपुर ट्रैफिक पुलिस ने भी 26 जनवरी को लेकर ट्रैफिक रूट प्लान जारी किया है, जिसमें लोगों को जाम से बचने के लिए दूसरे वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने किया बदलाव, अब छत्तीसगढ़ी और मणिपुरी भाषाओं में भी कर सकेंगे अनुवाद। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर में 2 नई भारतीय भाषाओं छत्तीसगढ़ी और मणिपुरी को जोड़ने की घोषणा की है। इसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट अब छत्तीसगढ़ी सहित कुल 20 आधिकारिक भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रबंध निदेशक राजीव कुमार ने कहा, हमें माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर में मणिपुरी और छत्तीसगढ़ी भाषाओं को शामिल करने की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है। 10 जिलों में छाएगा घना कोहरा, छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी सर्दी। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। ठंड और बारिश का डबल अटैक लोगों को परेशान कर रहा है। वहीं कुछ जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आउटर इलाके में सर्दी बढ़ेगी, वहीं बारिश के भी आसार जताए गए हैं। आदित्य L1 ने हासिल की एक और बड़ी सफलता। आदित्य L1 ने एक और बड़ी सफलता हासिल कर ली है। इसरो ने आदित्य L1 में लगे 6 मीटर लंबे मैग्नेटोमीटर बूम को सफलतापूर्वक तैनात और एक्टिव कर दिया है। अब ये सूरज समेत अन्य सभी ग्रहों के मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेगा, यानी 2 ग्रहों के बीच की मैग्नेटिक फील्ड और उनमें आने वाले अंतर के बारे में बताएगा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।